Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you all know, here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English Literature. So this video is going to be very helpful today. आपको पता है कि आज संडे है. संडे को हम Q&A का सेशन डिस्कस करते हैं जो कि कमेंट्स में आपके कमेंट आते हैं. बट आज का जो वीडियो है वो आप एक स्पेशल टॉपिक भी कह सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिला सकता है. 100% आपको एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. आपका क्वेश्चन था कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है. तो उसी पे सारा वीडियो बेस्ड होगा. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं बट हाँ, आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो विदाउट स्किप मत करिएगा. अगर रेगुलर देखते हैं तो आपके सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे. जितने भी क्वेश्चंस आपने पोस्ट किए हैं या फिर जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं और आपने पोस्ट नहीं किए हैं, मे बी वो भी क्लियर हो जाएं. तो वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लियर कर लीजिए और फिर अपना टारगेट अचीव करिए. क्वेश्चन आपका था कि मैम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें. जिस सेल्फ वर्क की बात आप अपने हर वीडियो में करती हैं, तो वो नोट्स हम कैसे प्रिपेयर करें, उन नोट्स में कौन कौन से ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारी सक्सेस के लिए. तो उसमें हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड भी हो, हमारे नोट्स इफेक्टिव भी हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो और हमारे माइंड में एकदम प्रिंट हो जाए. बिकॉज द टाइम यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नोट्स तो वो आपके माइंड में प्रिंट होने चाहिए. आपके लिए वो पढ़ने में, लर्निंग में, हर चीज़ में बहुत ही ईजी होने चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड नोट्स. तो आइए देखते हैं कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट्स में आपको इंक्लूड करने चाहिए. यूपी टीजीटी पीजीटी के ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें नोट मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस होना चाहिए. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी ऑल दोज पॉइंट्स एंड डिस्कस अ गुड लेक्चर. So let's start. First of all, first point is your syllabus. You should know your syllabus. ठीक है. और वो भी ऊपर ऊपर से नहीं, जो टॉपिक हमें प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, डीपली, कोर पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर एक सिंगल टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम यहाँ पे, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ तो मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको डीपली पता होना चाहिए कि कोर पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं, सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं. शेक्सपियर दिया हुआ है, यू ऑल नो, बट शेक्सपियर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, क्या बहुत यूजफुल है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं, इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. सिलेबस से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको पता है 4 राइटर्स आएंगे बस ये हमारा सिलेबस है. नहीं, आपको उसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम. ठीक है. रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम से मेरा मतलब है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि नीड क्या है एग्ज़ाम की, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है. ठीक है. हमेशा आपको भी एग्ज़ाम पैटर्न के साथ साथ अपग्रेड होना चाहिए. राइट. मैंने एक पैटर्न, चेंजिंग पैटर्न पे वीडियो भी बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. तो वो भी आप पहले समझिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, और चेंज अगर हो रहा है तो रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर का माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, पहले उसको एनालाइज कीजिए. उसके बाद में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा. वो वीडियो देख लीजिएगा चेंजिंग पैटर्न पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हमेशा खुद को उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को, अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करना है आपको. 2011 में जो जिस टाइप का पेपर था वो 2016 में नहीं था. राइट. तो क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज्ड है, टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी चेंज्ड हैं. नाउ, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ टॉपिक्स एज पर योर इंटरेस्ट. ये जो वर्ड आपको इंटरेस्ट दिख रहा है ना, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ में. और शॉर्ट लिस्टिंग किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप किसी चीज़ में परफेक्शन पाना चाहते हैं. परफेक्शन मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है जिससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको. ठीक है. तो शॉर्ट लिस्टिंग से मेरा मतलब है कि कौन से आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉलम बनाइए. कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उन पे आपको कम टाइम देना है. कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, उनकी आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए. सिलेबस में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको डीपली पढ़ना है. ठीक है. कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं. कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन से हैं.
तो ये सारी चीज़ें आपके पास में एक चार्ट होना चाहिए और यहाँ पे लिखिए, फिर उसकी इस तरीके से आप लिस्ट प्रिपेयर करिए, ठीक है? योर साउंड एरियाज इन योर सिलेबस, किस में आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जिसका आप टाइम टू टाइम रिविजन कर सकें, अपग्रेड रह सकें। इफ़ देयर इज़ एनी चेंज सो यू कैन डू दैट अकॉर्डिंगली। तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स वी बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, और जो हमारे साउंड एरियाज है जिसमें हम बहुत परफेक्ट हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हम उसको भी छोड़ देते हैं और एग्जाम टाइम पे पता चलता है कि यही आपका सबसे वीक पॉइंट बन गया, क्योंकि आपने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया बाद में, राइट? तो आपके पास में पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए। नाउ ट्रिक्स, इफ वी टॉक अबाउट ट्रिक्स, कि ट्रिक्स बहुत लोग बात करते हैं, ये वीडियो देख लीजिए, ट्रिक से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें ऐसी सॉलिड ट्रिक्स हैं कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा से इस टॉपिक को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक बात मैं बता दूं, कॉपी कैट आप प्लीज़ बिल्कुल बंद कर दो। वाई? देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया भी है, नेवर कॉपी एनी वन, ठीक है? इफ़ यू आर अ कॉपी कैट देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग in a very perfection, or I can say you're not doing anything very different, and when you are doing some things different, then only the thing is remarkable, तभी कोई उसको नोटिस करता है। तो नोटिस करने के लिए करना क्या पड़ेगा? जब खुद का आप माइंड यूज करोगे तभी तो कोई चीज डिफरेंट बनेगी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि देखिए, जो भी व्यूअर है, जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैं डायरेक्टली उन्हीं से बात कर रही हूँ, राइट? ट्रिक से अगर हम बात करते हैं तो ट्रिक हमेशा दूसरे की कॉपी नहीं होती है, ट्रिक आपके माइंड की कॉपी होती है। आपके माइंड को आपको गवर्न करना है, ना कि दूसरे के माइंड को आपको कॉपी करना है। माइंड सबके पास है, सबका अलग अलग है, ग्रास्पिंग पावर सबकी अलग अलग है। तो वो चीज़ आप देखिए, आपको अपने अकॉर्डिंग एग्जाम क्रैक करना है या फिर किसी दूसरे के अकॉर्डिंग, राइट? सो स्टोरीज, अगर स्टोरीज की हम बात करते हैं तो देखिए, स्टोरीज में हमको, अगर बायोग्राफी को हम ले लें, तो बायोग्राफीज जैसे बोलते बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आई डू अग्री कि इम्पॉर्टेंट है। बट सबके बायोग्राफी को लर्न करने के तरीके अलग अलग हैं, दे हैव देयर डिफरेंट स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग लेवल, राइट? कोई स्टोरी फॉर्म में लर्न करता है, अपनी एक नई स्टोरी क्रिएट कर लेता है, कोई डेट्स के अकॉर्डिंग लर्न करता है, कोई कॉलम्स बनाता है, जैसे मैंने ये आपको चार्ट स्ट्रक्चर बताया, कोई कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन कैसे? कि ये राइटर, मान लीजिए आपने शेक्सपियर की बात की, तो जॉन मिल्टन से शेक्सपियर को कंपेयर करना, जिससे चीज़ें आपको याद रह सके, ठीक है? ये रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और उन्हीं को हम बोल देते हैं ट्रिक्स, कि इनका बर्थ यहाँ हुआ तो इनका बर्थ यहाँ हुआ। किसी किसी के माइंड में चलता है ये सुपीरियर राइटर, ये इन्फीरियर राइटर, मतलब ये बहुत एक्सपर्ट थे, ये उससे कम थे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पॉइंट एडजस्ट करके उसको लर्न करते हैं। तो सबकी अलग-अलग, कई लोग डेट्स के डिफरेंस में देखते हैं कि वो शेक्सपियर का 1564 था, तो उसका कुछ और था, तो उसका कुछ और था। सारे राइटर्स के वो डेट वाइज़ उसको एडजस्ट करके करते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ स्टोरीज़ में ही अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो स्टोरी क्रिएट की हो, या फिर मेरा लर्निंग स्टाइल स्टोरीज़ का है, मैंने एक स्टोरी बना के डाल दी। हो सकता है सबको सबको नहीं समझ में आए या उनको इंटरेस्ट ही नहीं आए। सो जो पूरा मैटर होता है वो इंटरेस्ट का होता है। इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो चीज़ें आपका माइंड जो है रिसीव करेगा, नहीं आ रहा है तो वो रिपेल होगी, वो सारी चीज़ें वापस चली जाएगी। तो जिसमें इंटरेस्ट है, अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल। जिस दिन आपने इस चीज़ को समझ लिया, समझ लीजिए 90% एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी हो गई। क्यों? इसीलिए फिर मैंने जस्ट इसके बाद रखा, नेवर कॉपी एनीवन, ठीक है? कॉपी आपको नहीं करना है, अंडरस्टैंड योर ओन लर्निंग स्टाइल। अपनी जो आपकी लर्निंग स्टाइल है, उसको आप समझिए कि वो कैसी है। आपका माइंड स्टोरी से चलता है, इससे चलता है, इससे चलता है, इससे चलता है, या फिर बहुत सारे और भी ट्रिक्स हैं। किस तरीके से आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है? आगे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और लास्ट में आई एम श्योर कि इस वीडियो के साथ में आप एक अलग ही लेवल पे होंगे, आप एक अलग ही डिटर्मिनेशन के साथ होंगे, और शायद तुरंत बुक उठा के आप नोट्स बनाना स्टार्ट भी कर दें, ठीक है? तो अपने लर्निंग स्टाइल को आप पहचानिए कि आपको चीज़ें किस तरीके से समझ में आ रही है, आपका माइंड किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है? नेवर कॉपी एनीवन, फाइंड आउट कीवर्ड्स।
अगर हम बात करें बॉम्बास्टिक वर्ड्स की, जो बहुत टफ वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर जो लैंग्वेज नोट्स में आपके दी हुई होती है, वेदर इट इज़ बुक, वेदर यू हैव बॉट फ्रॉम समवेयर, नोट्स कहीं और से आपने लिए थे, जो भी है, तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे कीवर्ड्स निकालिए, बड़े बड़े पैराग्राफ में से भी छोटे छोटे कीवर्ड्स निकल जाते हैं जिनसे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। मैं कीवर्ड्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाए, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसमें से कीवर्ड्स निकालना सीखो आप, ठीक है? जैसे सारे राइटर्स हैं, उनकी जो बायोग्राफी है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई फेज़ ज़रूर आया है, कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, किसी की 2-2 3-3 वाइफ थी, किसी का कोई-कोई इंसिडेंट्स था, एक लूसी पार्क का इंसिडेंस है, तो या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें किसी ना किसी राइटर से कनेक्टेड है, उनकी लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो वो कीवर्ड्स आपको पिक करने हैं सो दैट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आए तो आप उससे कनेक्ट कर सको और आपको याद रहे, ठीक है? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन योर नोट्स, राइट? जो ज़रूरी नहीं है कनेक्टेड एग्जाम्पल हैं, रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर आपको जिस तरीके से याद रहता है किसी और एग्जाम्पल को आप किसी चीज़ से कनेक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट, जैसे मैं एक डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी ले लेते हैं, लिटरेरी टर्म्स में है, जैक्स डेरिडा ने दी है। उन्होंने कहा तोड़ के पढ़ो, दैट इज द बेटर लर्निंग। एक साथ नहीं, किसी भी चीज़ को तोड़ो मरोड़ो, खुद से उसको समझो, उसके बाद में उसको फ्रेम करो और फिर से उसको रिक्रिएट करके समझो, तो वो जो लर्निंग होगी दैट वुड बी वेरी गुड और पावरफुल। तो इस तरीके से आप भी एग्जाम्पल्स इंक्लूड करो, हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल इंक्लूड करो जिससे लर्निंग आपकी परफेक्ट होगी। विजुअलाइज कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन। कई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं याद रहती। मेरे पास में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। देखिए, अब मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे एग्जाम्पल दे दिया, इसी तरीके से आपके माइंड में क्या एग्जाम्पल्स आ रहे हैं रिलेटेड टू दैट, उसको तुरंत आप नोट करो। अब अगर विजुअलाइजेशन की बात करें तो स्टडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी टेक्निक है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लगती है आपको, उनको आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो, और वो विजुअलाइजेशन आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो, कलर्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो। अभी नीचे हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे तो चीज़ें आपको विजुअलाइज कैसे होती हैं। फॉरसाइट सागा के लिए मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि मैम ये फॉरसाइट सागा है क्या, वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। फोलियो और क्वार्टो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई, तो इन सब को आप ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करो। आई प्रोवाइड यू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं प्रोवाइड करूंगी, उनको ज़रूर आप देखिएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ग्राफिक्स में आप किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि टॉपिक में आपका इंटरेस्ट भी हो जाता है, अपने आप इंटरेस्ट आने लग जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी चीज़ को बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करने से टॉपिक तो नहीं चेंज हो जाएगा ना। एग्जाम में अगर वो एक अच्छा एरिया स्कोर करता है तो वो तो एग्जामिनर तो चेंज नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू यू। तो क्यों ना आप उस पर इतनी मेहनत कर लो, या फिर उसको इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो डीकंस्ट्रक्ट कर लो, खुद से तोड़ो और खुद से बनाओ। इस तरीके से उसको फ्रेम कर लो कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से खुद ही समझ में आने लग जाए। तो एक ना एक दिन तो फेस करना पड़ेगा, सो इट्स बेटर कि उसको ईज़ी आप बना लो, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको ईज़ी बना लो और विजुअलाइज़ेशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दो। डेट योर नोट्स, हमेशा अपने नोट्स में डेट ज़रूर आप रखें, उससे आप खुद को ट्रैक कर सकते हैं, खुद को ट्रेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। स्टडी में कितनी रेगुलैरिटी है, कितने दिन में आप कितना अचीव कर रहे हो, कितने दिन में कितने टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो। सो डेटिंग योर नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक द मेन टॉपिक विजिबल। जो मेन, देखिए सबके नोट्स को प्रेजेंट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, राइट? आपको एक बार सुन के लग रहा होगा इन सब में तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपका इतना टाइम सेव कर देगा कि आप खुद रियलाइज करोगे, एक बार अप्लाई करके देखो। मेक द मेन टॉपिक विजिबल। टॉपिक जो है वो विजिबल कैसे बने? जो मेन टॉपिक्स है उनको या तो आप हाईलाइट करके लिखो, कलर्स का यूज करो, हाइलाइटर का यूज करो, या फिर यूज इलस्ट्रेशंस एंड ड्राइंग्स। अगर आपको ड्राइंग्स है तो कुछ शेप्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी टर्म्स लिख रही हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा टर्म्स, एक तो मैं सिंपली लिख रही हूँ, कुछ लोगों की आदत होती है उसको डबल कोट कर देते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से करते हैं, कुछ लोग इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं,
कुछ लोगों ने बॉक्स बना दिया या किसी ने ओवल शेप दे दी या फिर कुछ और ड्राइंग दे दी। मैंने कुछ सॉरी, मैंने यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा तो उसको मैंने कोई और शेप दे दी, डिपेंड्स ऑन यू। बट ये विजुअलाइजेशन क्रिएट करता है और आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, एग्जाम टाइम पे आपको यही चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। तो ये भी एक तरीका है हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर नोट्स, हाउ यू आर मेकिंग योर नोट्स एग्जैक्टली। तो ड्राइंग्स का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट इलस्ट्रेशंस यूज़ कर सकते हो, वही जैसा आपका माइंड एक्सेप्ट करे, जैसा आपका इंटरेस्ट है। यूज़ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ठीक है। अब लाइक हेडिंग सब हेडिंग्स, आप बोलोगे मैम कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरत है। कुछ वीडियोस हैं, उनको आप देखिएगा, मैं प्रोवाइड करूँगी लिंक। तो उससे आपको पता चलेगा कि चीज़ें कितनी इजी हो जाती है अगर आप उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो, किसी शेप्स के थ्रू उसको प्रेजेंट करते हो, या फिर जो भी आपको सही लगे। हेडिंग्स, एक बड़ी हेडिंग आपने डाल दी, जैसे मैंने डाली राइट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। ये मेरी मेन हेडिंग हो गई, मैंने इसको ब्लैक से हाईलाइट किया है। बाकी ये मेरे मेरे सारे पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से आप कुछ एरोज वगैरह बना के, कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके, इसमें आपने कुछ लिख दिया, यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, फिर इसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इन सब हेडिंग्स को, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के, जो कि आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कीप योर सेंटेंसेस ऑलवेज शॉर्ट। नोट्स का मतलब क्या होता है कि आप उसको पेज टर्न करें, एक बुक आपने प्रिपेयर की, ठीक है। नोट्स का मतलब यही होता है कि आपने एक बुक प्रिपेयर की। अब इस बुक में जो भी आपने लिखा है वो आपको तुरंत देखते ही क्लिक करे या फिर समझ में आए। ऐसा नहीं है कि यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन, सारी लाइंस को आप बार बार रीडिंग कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको पैराग्राफ में भी प्रोवाइड कर सकती थी, राइट। लेकिन पैराग्राफ प्रोवाइड करने पे इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना इफेक्टिव आपको अभी दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं था मेरा ये डायग्राम ड्रॉ करना, लेकिन इससे एक अटेंशन अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यही है मेरा पर्सपेक्टिव आपको एक्सप्लेन करने का। सेंटेंसेस को हमेशा शॉर्ट रखिए, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, जितना शॉर्ट रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में वो आपको बहुत आपका टाइम सेव करते हैं। जितनी बार आप रिवीजन करते हो, वो एक विजुअलाइजेशन तो क्रिएट करते ही करते हैं। एग्जाम में आपको एग्जैक्ट पेज दिखाई देगा आपके माइंड में, सामने टेबल पे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हो इन पॉइंट्स को, और उसके बाद में अगर आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हो, नोट स्टार्ट करते हो। अच्छा, बहुत सारे मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं कि मैम अगर हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना टाइम वेस्ट होता है, इतना सारा हम लोग को भर भर के लिखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे मैंने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि लोग एक ही टॉपिक को 10-10 बार भी लिख जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। और आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, राइटिंग में इतनी पावर है कि आप खुद एक बार इसको यूज़ करके देखो, अप्लाई करके देखो। चीज़ें बहुत साउंडली प्रिपेयर होती हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती है। राइटिंग से आप जितना बचोगे, चीज़ें उतनी आपकी वीक होंगी, ठीक है। बाकी तो डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि किस तरीके से आपकी ग्रास्पिंग पावर है, किस में आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल। आपकी लर्निंग स्टाइल आपको बनाती है। ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सो द सेम वे गाइडेंस विल बी सेम फॉर एवरी वन। बट जो ग्रास्पिंग पावर है, द वेज दे आर गोइंग टू अडॉप्ट, द वे दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्लान, वो हमेशा अलग रहेगा। तो इन पॉइंट्स को आप इंक्लूड करो और इसके थ्रू आप नोट्स अपने प्रिपेयर करो, श्योरली यू विल गेट सक्सेस। वो चाहे लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे फादर्स हो, चाहे फाउंडर्स हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बाकी इफ यू हैव एनी ऑफ द कंफ्यूजन, सो यू कैन लीव कमेंट ओवर हियर, श्योरली आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ग्रामर का भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से नोट्स बनाने और किस तरीके से कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है। मुझे पता है ये काफ़ी आपके क्वेश्चन बना हुआ है माइंड में। सो विद इन अ सम टाइम आपके पास में वो वीडियो भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।
इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो लास्ट में आउटकम निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो यही निकलता है कि सेल्फ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिपरेशन में सेल्फ वर्क को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, नोट मेकिंग को यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो या फिर कोई भी बहुत अच्छी बुक है, नोट्स है, कुछ भी है, किए हुए तो वो दूसरों के हैं ना, आपकी खुद की प्रिपरेशन क्या है? जब तक आप अपने ब्रेन को ब्रश अप नहीं करोगे, उसको काम में नहीं लगाओगे, तो उसको ज़ंग लग जाएगा, ज़ंग मत लगने दीजिए। दूसरे के कोई भी नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए आइडियाज़ ले सकते हो, आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है? आपको किसी सोर्स की तो ज़रूरत होती ही होती है, बट खुद की भी प्रिपरेशन करो, खुद के भी नोट्स प्रिपेयर करो, भले से आपके पास कितने भी नोट्स हो और कितनी भी अच्छी बुक हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक लास्ट में। इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपको सर्च ना करना पड़े। और अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर करिए, नॉलेज इज नेम ऑफ शेयरिंग, जिससे सबकी हेल्प हो सके। एंड प्रिपेयर वेल आपके एग्जाम के लिए। आई विश you all achieve your target. Thank you so much. Stay tuned for another video. If you have any of the confusions or you want me to explain any topic, then please do comment in comment box. Surely I'll see your request. Thank you so much.